विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर यूट्रोफिकेशन। now सबसे पहले गाइस इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए यूट्रोफिकेशन है क्या। देखिए गाइस सिंपल शब्दों में बताएं तो यूट्रोफिकेशन एक टाइप का वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। नाउ यूट्रोफिकेशन जो वर्ड आया है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आया है यूट्रोफोस, ठीक है, EUTROPHOS। यूट्रोफोस का मतलब होता है नोरिज्ड, वेल नोरिज्ड या एनरिच्ड, ठीक है, समझ आप। तो यूट्रोफोस, तो बेसिकली आपने जो कभी कभी देखी होगी गाइस कि ये जो एक आपकी लेक्स है या जो वाटर स्ट्रीम्स हैं, जो रुका हुआ पानी है कहीं कहीं, वो आपको इस तरह की काई जमी हुई दिखती होगी, एल्गाई सी बनी हुई दिखती होगी। तो जो ये ग्रीन है ना, ये जम गया, ये बेसिकली एक ये यूट्रोफिकेशन होता है, ठीक है ना। यूट्रोफिकेशन एक बेसिकली नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, वही जैसे ग्लोबल वार्मिंग में था हो रहा है, एक नेचुरल फिनोमिना है, होता है। लेकिन जब किसी एक्सटर्नल कंस्टिट्यूएंट की प्रेशर में आने की वजह से जब आपका ये रेट है जो यूट्रिफिकेशन में वो बढ़ जाता है तो वो वाटर पोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, समझ आप, ठीक है। अब देखिए पहले तो इसका नुकसान देखिए होता क्या है कि जब भी हमारी लेक में या पानी में पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स या डिटर्जेंट्स मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है, वे मिक्स होने से जो यूट्रोफिकेशन का रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसको मैं दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकता हूं कि जब मैं कुछ न्यूट्रिएंट्स जब मैं डिजोल्व करता हूं वाटर में, एंड वे न्यूट्रिएंट्स किसके, या तो नाइट्रोजन के या फोस्फोरस के, राइट। जब वे पानी में डिजोल्व होते हैं जो रेट है यूट्रोफिकेशन का वो बढ़ जाता है, ठीक है। यूट्रिफिकेशन का रेट बढ़ जाएगा या कहूंगा कि जो एल्गई ग्रोथ है वो बढ़ने लग जाती है, समझ में आपको। नो एल्गई ग्रोथ जब बढ़ जाती है तो देखिए एक एल्गई जो बनती है जब अंदर वो क्या होती है, एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन जब एल्गई ग्रोथ बनने लग जाती है तो वो अंदर बाहर एक लेयर क्रिएट कर देती है, समझ में आपको, ठीक है। तो अंदर क्या है कि फिश हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो आपके प्लांट लाइफ्स हैं, ठीक है, अब वे भी हैं। लेकिन जब ये पूरी की पूरी आपकी जो एल्गई ग्रोथ है ये ऊपर इस तरह कवर कर जाती है तो ना तो सनलाइट इसको क्रॉस कर पाती है और जो ऑक्सीजन अंदर की वो ट्रैप रह जाती है। यानी अब जो एल्गई है वो भी ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो जो नॉर्मल से ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होने लग जाएगी, बाहर से आ नहीं रही है कुछ, अंदर जो है वो ज़्यादा यूज़ होने लग गई, तो अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो उन्हें खतरा पैदा हो जाता है। तो ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा जो प्रोसेस है वो यूट्रोफिकेशन का होता है, समझे। सो बैक टू अवर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट रीजंस फॉर यूट्रोफिकेशन। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ये करेक्ट रीजन है, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजर्स में फॉस्फोरस का हो जाएगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। एक्सेस यूज ऑफ डिटर्जेंट्स ये करेक्ट रीजन है। डेंस प्लांट पॉपुलेशन इन वाटर बॉडीज, इनके होने की वजह से डेंस वाटर पॉपुलेशन वो बढ़ जाती है, ठीक है, जो एल्गई है और उसको वो जो ऑक्सीजन है वो यूज करने लग जाती है, तो ये भी एक करेक्ट रीजन है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडी दैट प्रिवेंट प्लांट ग्रोथ, ये एकदम सरासर गलत है। न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं तभी वो प्रिवेंट, जो प्लांट ग्रोथ है वो प्रिवेंट हो नहीं होती, वो बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से यूट्रिफिकेशन होने लग जाता है। यानी इनकरेक्ट रीजन सिर्फ आपका डी है।